हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक रेशियो एनालिसिस ऑफ काउंटिंग रेशियोज एंड देयरइन स्पेसिफिकली अबाउट फाइनेंशियल रेशियोज व्हिच इंक्लूड्स लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी रेशियोज। आज हम बात करेंगे रेशियो एनालिसिस में फाइनेंशियल रेशियोज की, जिसमें लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी रेशियोज आते हैं। दिस इज द सेकंड वीडियो ऑफ दिस सीरीज। टू चेक आउट पार्ट 1 ऑफ दिस सीरीज फॉर बिगिनिंग ऑफ रेशियो एनालिसिस, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। यह इस सीरीज का दूसरा वीडियो है, रेशियो एनालिसिस की शुरुआत। इस सीरीज का पहला वीडियो जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। So let's get started. Let's talk about financial ratios. And first type of financial ratios is liquidity ratio. Liquidity ratios are used to test the short-term solvency of any firm. It's to see whether a firm is able to meet its short-term liabilities and provisions. These are liabilities which are for up to 6 months to 1 year. Different types of liquidity ratios are described as follows. First is current ratio. Current ratio is equal to current assets divided by current liabilities. लिक्विडिटी रेशियोज फाइनेंशियल रेशियो का पहला प्रकार है और लिक्विडिटी रेशियोज निकाली जाती हैं ये देखने के लिए कि कम समय में किसी बिजनेस की उधार चुकाने की क्षमता कितनी है। ये कम समय के उधार 6 महीने से 1 साल तक के हो सकते हैं। अलग अलग प्रकार के लिक्विडिटी रेशियो इस तरह हैं। उसमें पहला है करंट रेशियो। करंट रेशियो निकालने के लिए हम करंट एसेट्स को डिवाइड करते हैं करंट लाइबिलिटी से। Now let's talk about current assets. These are assets those can be converted into cash easily in the short term, usually within 6 months to a year. For example, cash in hand or at bank, sundry debtors, inventories, loan and advances, prepaid expenses, etc. करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो कि आसानी से कैश में कन्वर्ट हो सकें, वो भी कम समय में, ज़्यादातर 6 महीने से 1 साल के भीतर ही। उदाहरण के लिए कैश इन हैंड और बैंक, सन्ड्री डेटर्स, इन्वेंट्रीज, लोन एंड एडवांसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस इत्यादि। Now, current liabilities. These are obligations of which could arise within short term. For example, sundry creditors, outstanding expenses, bank overdraft, provision for tax and others, etc. करंट लाइबिलिटीज वो देनदारियां होती हैं जो कि कम समय के भीतर ही चुकानी होती हैं, ज़्यादातर 6 महीने से 1 साल के भीतर। उदाहरण के लिए सन्ड्री क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट, प्रोविजंस फॉर टैक्स एंड अदर्स इत्यादि। Now other ratio is liquid ratio, which is liquid assets divided by current liabilities. Here liquid assets are current assets minus inventory plus prepaid expenses. अगला रेशियो है लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो निकालने के लिए लिक्विड एसेट्स को डिवाइड किया जाता है करंट लाइबिलिटी से। अब लिक्विड एसेट क्या होते हैं? लिक्विड एसेट होते हैं करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस को घटाने के बाद जो एसेट्स हों वो उनको लिक्विड एसेट्स कहा जाता है। Now let's talk about another type of financial ratios, which are long-term solvency ratios. The first example is debt equity ratio. Here debt, which is long-term loans, is divided with equity, or you can say net worth. This ratio is calculated to ascertain the loan component in the combined long-term funds of the business. Long-term solvency ratio का पहला उदाहरण है डेब्ट इक्विटी रेशियो। ये निकलता है लॉन्ग टर्म डेब्ट जो कि लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं को इक्विटी या फिर नेटवर्थ से डिवाइड करके। इस रेशियो से पता चलता है कि बिजनेस के टोटल लॉन्ग टर्म फंड्स में लॉन्ग टर्म लोन्स का कितना हिस्सा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर रेशियो व्हिच इज फिक्स एसेट रेशियो, which is equal to fixed assets divided by long term funds. Here fixed assets is equal to net fixed assets which are net of depreciation and also includes trade investments, including investments in subsidiaries. Now let's talk about long-term funds. Here long-term fund means share capital plus reserves and surplus and long-term loans. अब दूसरे टाइप के फाइनेंशियल रेशियो को देखते हैं जो कि लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो का ही एक पार्ट है, जो कि है फिक्स एसेट रेशियो। फिक्स एसेट रेशियो निकालने के लिए फिक्स एसेट को लॉन्ग टर्म फंड से डिवाइड किया जाता है। यहाँ फिक्स एसेट्स में नेट फिक्स एसेट्स लिए जाते हैं जो कि डेप्रिसिएशन निकाल घटाने के बाद मिलते हैं और उनमें ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स इन सब्सिडीज और अदर इन्वेस्टमेंट्स भी शामिल होते हैं। और लॉन्ग टर्म फंड्स में
शेयर कैपिटल, रिजर्व इन सरप्लस एंड लॉन्ग टर्म लोन्स शामिल होते हैं। फिक्स एसेट रेशियो से हमें पता चलता है कि लॉन्ग टर्म फंड्स में से फिक्स एसेट्स में कितना खर्चा या निवेश किया गया है। Let's talk about another long-term solvency ratio, which is capital gearing ratio, which is fixed interest bearing funds divided by non-fixed interest bearing funds. It is the ratio between fixed interest or dividend bearing funds, that is, and for example, term loans, debentures, or preference share capital, and non-fixed interest or dividend bearing funds like equity share capital, etc., in the total capital employed in the business. तो कैपिटल गियरिंग रेशियो होता है फिक्स इंटरेस्ट और डिविडेंड बेयरिंग फंड्स जैसे कि टर्म लोन्स, डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और नॉन फिक्स इंटरेस्ट और डिविडेंड बेयरिंग फंड्स जैसे कि इक्विटी शेयर कैपिटल, जो कि बिजनेस के टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल का हिस्सा होता है, के बीच का रेशियो। और ये दर्शाया जाता है फिक्स इंटरेस्ट बेयरिंग फंड्स को डिवाइड करके नॉन फिक्स इंटरेस्ट बेयरिंग फंड्स के साथ। Now let's talk about debt service ratio, which is equal to net profit before interest and taxes divided by interest charges. These interest charges are usually on long-term funds. Debt service ratio is also known as interest coverage ratio, as it measures the debt servicing ability of the business as far as in fixed interest long-term loans are concerned. अब बात करते हैं डेप्ट सर्विस रेशियो की। डेप्ट सर्विस रेशियो को इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी कहा जाता है। ये डेप्ट सर्विस रेशियो होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस को इंटरेस्ट चार्जेस से डिवाइड करने के बाद। और ये इंटरेस्ट चार्जेस जो होते हैं वो यूजुअली लॉन्ग टर्म फंड्स के ही होते हैं। ये बिजनेस के लॉन्ग टर्म लोन्स की फिक्स इंटरेस्ट चुकाने की क्षमता को परखते हैं। एंड लास्ट, propriety ratio, which is equal to shareholders fund divided by total assets. This ratio determines the relationship between shareholders funds and total assets as to how much of the total assets are being funded by shareholders funds. और आखिर में प्रोप्राइटी रेशियो, ये रेशियो शेयर होल्डर्स के फंड्स और टोटल एसेट्स के बीच का रिलेशन साबित करता है। प्रोप्राइटरी रेशियो होता है शेयर होल्डर के फंड्स को या नेटवर्थ को हम डिवाइड करते हैं टोटल एसेट्स से। इससे पता चलता है कि कितना फिक्स एसेट शेयर होल्डर्स के द्वारा दिए गए फंड से या नेटवर्थ से बना है, या कि कितना फिक्स एसेट्स शेयर होल्डर या नेटवर्थ में से इन्वेस्ट किया गया है। इन द नेक्स्ट video and part 3 of this series, we will talk about turnover और operational efficiency ratios. अगले वीडियो और पार्ट 3 इस सीरीज के में हम बात करेंगे टर्नओवर या ऑपरेशनल एफिशिएंसी रेशियोज की। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब फॉर व्यूइंग मोर सच वीडियोस। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।